सच्चिदानंद रूपाय तावत्रय विनाशाय दीर्घाय शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुतरातीतं तस्मै श्रीगुरवे विवेक का 22वां उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् यदैवा अथवा वही नाम और रूप जो 5 तत्व है सृष्टि में, ब्रह्म और प्रकृति दोनों मिला के, तो ब्रह्म के तत्व हैं अस्ति भाति और प्रिय, नाम और रूप। तो देखने वाले हम लोग केवल 2 ही देखते हैं, नाम और रूप। नाम रूप के अनुसार लोग व्यवहार करते हैं, सारा व्यवहार नाम रूप पर आधारित है। अस्ति भाति प्रिय देखते ही नहीं, तो ब्रह्म से संबंध जुड़ता ही नहीं। संबंध है, वो संबंध बुद्धि में नहीं आता है, हृदय में नहीं आता, उससे अलग रहते हैं। अगर अस्ति भाति प्रिय फिर नाम और रूप देखें तो फिर तो ब्रह्म का साक्षात्कार निरंतर रहे, उसमें रहे। तो नाम और रूप इन दोनों की उपेक्षा कर, नाम और रूप सबके हृदय में अथवा बाहर सर्वदा सच्चिदानंद स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। समाधिम सर्वदा कुर्यात्, सदा समाधि में रहना चाहिए, ऐसी क्रिया करें, सदा समाधि में ही रहना चाहिए। समाज में योगियों की समाधि प्रसिद्ध है, सुनते हैं कोई योगी 24 घंटे की समाधि लगाता है, कोई 3 दिन की लगाता है, कोई 40 दिन तक समाधि लगा लेता है। उसके बाद समाधि भंग होती है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में आता है। जितनी देर वो समाधि में रहता है उसका शरीर निश्चिंत बना रहता है और मन का संपर्क बाह्य जगत से नहीं रहता। ऐसी समाधि सदा के लिए नहीं लगाई जा सकती। इसलिए यहाँ समाधि का अर्थ योगियों की योग निद्रा नहीं। जो लोग समाधि कहते हैं, इस तरह की समाधि लग जाती है, वो समाधि नहीं है, वो योग निद्रा है, प्राणों का संयमन है। समाधि माधि नहीं है, वो एक भ्रम है। परंतु समाधि का अर्थ है बुद्धि का समाधान, समाधान जागृत हो जाए। यह समाधान, यह समाधि कोई अवस्था विशेष नहीं है। जैसे जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इस प्रकार समाधि कोई अवस्था नहीं है जो इन तीनों के ना रहने पर आती हो। समाधि तो पारमार्थिक सत्य का ज्ञान है। ये तीनों रहे तो भी पारमार्थिक सत्य का ज्ञान जागृत रह सकता है। एक बार वो ज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर नष्ट नहीं होता। एक बार अगर कोई तुरीयावस्था में जागृत हो जाए तो फिर वो सोता नहीं। ये सवाल। अभी तो जो हमारा 4था स्तर है उसके प्रति तो हम बेहोश हैं। अच्छा, बेहोश हम नींद के प्रति है। कब सो जाते हैं पता नहीं, कितना सो जाते हैं पता नहीं, कब निद्रा आ गई पता नहीं, एक यंत्र की तरह चलता है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निर्लेप नित्य मुक्त बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान है समाधि। यह आत्मा नित्य होने के कारण ही हमारा स्वरूप है। इसी प्रकार हमें इसका विस्मरण हो गया है। ज्ञान के द्वारा भूली हुई या खोई वस्तु फिर से प्राप्त हो जाए, इतनी सी बात है। ज्ञान के पूर्व हम चैतन्य का अनुभव तो करते हैं,
करते थे, किंतु वो अंतःकरण की उपाधि से सीमित प्रतीत होता था। ज्ञान होने के पहले भी चैतन्य का अनुभव करते थे, लेकिन वो अंतःकरण की जो उपाधि है नाम रूप के अंतर्गत प्रतीत होता था। समाधि में वो चैतन्य अंतःकरण की सीमाओं से मुक्त होकर अपने शुद्ध रूप में जान गया, अपने आप को अंतर से मुक्त हो गया। जो अंतर से मुक्त हो गया तो जीव का जो बंधन है वो उसका टूट गया, वो आत्मा में स्थित चेतना में आ गया। अब समझ में आ गया कि आत्मा, ये आत्मा निर्लेप है। तब समझ में आता है कि आत्मा निर्लेप है। किसी के साथ संसर्ग ना होने पर तो निर्मल है ही, पर संसर्ग जब आत्मा का होता है तब भी उसमें कोई विकार नहीं होता। ये ज्ञान समाधि। विकारवान तो दृश्य पदार्थ है, और जो विकारवान है उनके नाम रूप सदा बदलते रहते हैं। भ्रम से दृश्य के धर्म दृष्टा पर आरोपित प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा भ्रम समाप्त होने पर जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, यही ज्ञान समाधि। जागृत अवस्था में अहम इदम न जाना, मैं इसे जानता हूँ, यह ज्ञान रहता है। और स्वप्न में भी इस प्रकार का ज्ञान रहता है। सुषुप्ति में ये ज्ञान नहीं रहता, मैं कुछ भी नहीं जानता। इस प्रकार की वृत्ति होती है। समाधि का ज्ञान इन सबसे अलग प्रकार का है। ना तो इसका है कि मैं इसे जानता हूँ, और ना ये है कि ये ज्ञान रहता है। स्वप्न में भी इसी प्रकार का रहता, मैं इसे जानता हूँ। सुषुप्ति में आम किंचिदपि न जाना, मैं कुछ भी नहीं जानता। इस प्रकार की वृत्ति सुषुप्ति अवस्था में रहती, पर रहती वृत्ति ही है। समाधि का ज्ञान इन सबसे भिन्न प्रकार का है। उसमें ना तो अहम रहता है और ना इदम। उसमें अहम और इदम का भेद नहीं रहता, क्योंकि अहम और इदम का भेद आपका कल्पित है। और न यही मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। समाधि में मैं अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में अनुभव करता। जागृत आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक जगत, मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है। मिथ्यात्व से हटकर अपने सत स्वरूप का ज्ञान होना समाधि। यह आत्म चैतन्य नित्य निरंतर रहने वाला, और यह आत्म चैतन्य का बोध निरंतर जागरूक है। आत्म चैतन्य, और जबकि भाई चेतना का बोध नहीं रहता, जड़ पदार्थ का बोध रहता है। और चेतना का बोध न रहने के कारण जड़ पदार्थों के प्रति इतना आकर्षण होता है, और इतना आकर्षण होने के कारण अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में जानते हैं। जागृत आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है। मिथ्यात्व से हटकर अपने सत स्वरूप का ज्ञान होना समाधि। यह आत्म चैतन्य सत स्वरूप निरंतर है। यह आत्म चैतन्य नित्य निरंतर रहने वाला है, और इसी के प्रति हम सोए, इसी के प्रति सुप्ता अवस्था है। यह जब किसी वस्तु को प्रकाशित करता है आत्म चैतन्य, तो हमें केवल वस्तु दिखाई देती है। वस्तु किसमें दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई देता। भाई आंख से कोई वस्तु देखते हैं तो वस्तु दिखती है। वस्तु के विषय में अनेक प्रकार के विचार होते हैं। ये मिल जाए, ये छूट जाए, ये मेरी है, ये तेरी है, ना मिले तो मुकदमा लगा दे। लेकिन किस चैतन्य में ये अनुभव हो रहा है, चैतन्य का स्मरण नहीं रहता। आंख से अनुभव हो रहा है, ये भी नहीं स्मरण रहता। बस यही हो जाए, उसी का नाम समाधि। दोनों का अनुभव हो जाए तो झंझट खत्म, है ना। दोनों तरफ हो जाए तो झंझट खत्म। तो उस समय वो वैसा ही बना रहता है। जैसे आंखों के सामने घड़ा होने पर आंखें भी रहती है, घड़ा भी रहता है, और घड़ा नहीं रहता तब भी आंखें रहती है। कोई और वस्तु आ जाए तब आंखें उसको देखती। किंतु वैसे ही किसी वस्तु के प्रकाशित होने या ना प्रकाशित होने पर अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे चेतना के सामने शरीर है,
और शरीर नहीं है तो भी वो वैसी है, नहीं है तो भी वो वैसी है। ये है समाधि की अवस्था। मन चल रहा तो भी ठीक और मन नहीं चल रहा तो भी ठीक, तो उसको भी देखेगा। जैसे आँख के सामने कोई पदार्थ है तो है पदार्थ, उसका हम उपयोग करते हैं, और अगर वो पदार्थ नहीं है तो हम कोई परेशान कहाँ होंगे, दूसरे से काम चला लेते हैं। ये है ना, ये समाधि, ये समाधि और दुनिया भर का आडंबर समाधि नहीं है। जो हम लोग सुनते सुनाते हैं सब आडंबर है। फिर से इसको समझे। मिथ्यात्व जागृत आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है। जागृत अवस्था में भी रहता है, स्वप्न अवस्था में भी रहता है, और ये ज्ञान की वृत्ति सुषुप्ति में नहीं रहती। मैं नहीं जानता ये वृत्ति हो जाती है। मिथ्यात्व से हटकर अपने सत स्वरूप का ज्ञान होना समाधि। मिथ्यात्व से हट जाए, मिथ्यात्व समझ में आवे कि ये मिथ्या है, ये चीज झूठ है, ये नहीं रहने वाला है, और जो रहने वाला वो भी हमें समझ में आवे, इसका नाम समाधि। जैसे हम आंखों के सामने घड़ा देखते हैं तो हम घड़ा भी देखें, और जब घड़ा ना रहे वो भी अनुभव करें, आंख दोनों देख रही है, आंख को भी अनुभव करें, तो हमें एक ही पक्ष दिखाई देता है ना। ये सुप्तावस्था है। तो आत्म मिथ्यात्व से हटकर अपने सत स्वरूप का ज्ञान होना समाधि। यह आत्म चैतन्य नित्य निरंतर रहने वाला है। यह जब किसी वस्तु को प्रकाशित करता है उस समय भी रहता है, और जब उसके प्रकाश में कोई वस्तु नहीं होती उस समय भी वो वैसा ही बना रहता है। ऐसी स्मृति समाधि, कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे अंधे लोग, समाज में जो अंधता को प्राप्त है, कैसे वो सब झूठे प्रचार पर आधारित है। जैसे कोई बाबा है, ये बड़ा तपस्वी है, ये बड़ा त्यागी है, ये बड़ा, किस लिए कि तुम पैसा चढ़ाओ, बस ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों ये सब क्यों नाटक कर रहे हो? क्यों तुम पैसा दो और तुम झूठे उसको गुरु मानो, और है वो गुरु भी नहीं। भाई गुरु भी अपने हाथ पैर चलाता है, वो हाथ पैर नहीं चलाता, सोता रहता है, दिन भर पड़ा रहता है, दुनिया की नौटंकी में बखानता है। कोई समाज तो ये झूठा ही आडंबर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अहंकार कुछ चाहता है। अहंकार बिना परिश्रम के धन चाहता है, अहंकार बिना परिश्रम के मान चाहता है, अहंकार बिना परिश्रम के अनेक प्रकार के भोग चाहता है। ये सबकी पूर्ति और कैसे होगी? तो डम 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 डम, देखो कितने डम डम बच रहे हैं, ना ज्ञान का पता, ना ध्यान का पता, ना वो देखो वो गया था भागवत कहने, क्या क्या नाटक है सब, डम डम, पैसा मिले, पैसा मिले तुम बेवकूफ बनो, हम बड़े के बड़े। ये सब ये जो अवस्था है एक भ्रमात्मक अवस्था है, भ्रम को फैलाने वाला। ये सब बड़ा अपराध है समाज के प्रति, अपने प्रति तो है ही। आजकल ये डुमडुम चल रहा है, बहुत चलता डुमडुम। कोई बड़ा आश्रम बना रहा है, कोई बड़े कमरे बना रहा है, कोई एक प्रकार ना आप धन लाइए, और हमें कमाना नहीं है, हमें परिश्रम नहीं करना, आप लाइए। अब जरा सा कुछ नहीं कर सकते, योग्यता कोई नहीं, योग्यता चपरासी बनने की भी नहीं है कि नहीं। और कपड़े पहन लो और चंदन टीका लगा लो, महाराज बन जाओ। भागवत कथा पढ़ते हैं, अपना पारिश्रमिक लेते हैं, अपने रोजी रोटी चलाते, कहते हैं हम सदगुरु हैं, हम गुरु हैं। बताओ कोई गुरु है? ये सब क्या है? और आजकल की जनता है अधिक मूर्ख, वो पकड़ के मारती नहीं ऐसे लोगों को। तो ये फिर से इसको सुने, आखिर को समाधि क्या है? अब इसी में से निकल आएगा ध्यान क्या है। जैसे जागृत अवस्था में हम लोग अभी बैठे हैं, तो हम कहते हैं मैं इनको जानता, ये
ज्ञान जागृत है हमारा। और स्वप्न अवस्था में भी इस प्रकार का ज्ञान रहता है, वही स्वप्न देखते हैं रहता है। सुषुप्त अवस्था में मैं कुछ भी नहीं जानता, इस प्रकार की वृत्ति होती है। समाधि का ज्ञान इस सबसे भिन्न प्रकार का है तीनों का। उसमें ना तो अहम रहता है, ना इदम और अहम दो नहीं रहते, उसमें केवल एक रहता है। भाई अहम भी वृत्ति है, इदम भी वृत्ति है, और वृत्ति जब हट जाए तभी तो समाधि है ना। जो वो चिद वृत्ति ने जो संपर्क कर लिया है बुद्धि से, चैतन्य वृत्ति ने संपर्क कर लिया है, तो वो दोनों अलग अलग हो गए। तो इदम और अहम कहाँ रहा, एक रहा ना। और न यही मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप सब कुछ जानता है। समाधि में मैं अपनी को चेतन सत्ता के रूप में जानता हूँ। जागृत आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है, और मिथ्यात्व से हटकर अपने सत स्वरूप का ज्ञान जागृत हो जाए, इसका नाम समाधि। अस्ति भाति प्रिय, यह आत्म चैतन्य निरंतर रहने वाला है। यह जब किसी वस्तु को प्रकाशित करता है उस समय भी रहता है, और जब उसके प्रकाश में कोई वस्तु नहीं होती उस समय भी वो वैसा ही बना रहता है। उदाहरण, जैसे आपके आंखों के सामने कोई दृश्य है तो आंखें उसको देख रही हैं, कोई दृश्य नहीं है तो आंखें उसको देख रही हैं। आंखें सदा सर्वदा उनके जो देखने का काम है वो वही करते हैं। आंखों का संबंध बाह्य पदार्थ से नहीं, उसके सामने जो भी आएगा वो उसको वैसा आपको दिखाता है। उस समय वैसा, जैसे आंखों के सामने घड़ा होने पर आंखें रहती हैं, घड़ा न रहने पर भी आंखें रहती हैं, वैसे किसी वस्तु के प्रकाशित होने या ना होने से आत्मा के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों के साथ उससे अलग रहने, अकेला रहने वाला आत्मा सदा एक सा है, और वो आपको उपलब्ध मिलेगा। आपकी जो चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसमें ज्ञान जागृत रहता है, वो कहीं अलग नहीं है। इस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए बार बार इसका निधिध्यासन आवश्यक है। इसी को समाधि कहते हैं। योगियों की तरह चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं है। केवल आत्मज्ञान की स्मृति बनी रहे, आत्मज्ञान की स्मृति हो जाए, वही निरंतर बनी रहे, इसी का नाम समाधि। ये जीवन में व्यवहार करते समय जब दुख का अनुभव हो, जब क्रोधादि कोई आवेग आ जाए, तो तत्काल उस आवेग को देखकर आवेग के अनुसार कोई क्रिया प्रतिक्रिया न करके हमें अपनी असंगता का बोध जागृत रहे, तो आवेग आपके ऊपर हावी नहीं हो पाए। और मुझे दुख, भय, चिंता, ये सब बाहर पदार्थ जगत की बीमारियां हैं। पदार्थ जगत ये बीमारियां हमारे में नहीं है। मैं शांत और आनंद स्वरूप हूँ, ये अनुभव होता है। इस ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं होता, ध्यान करने की वस्तु नहीं है। ध्यान तो रहता है, भाई आप जो चीज ध्यान से देख रहे होगे वो चीज आपके सामने स्पष्ट है। उसमें आपने किसका ध्यान किया? कुछ नहीं। वो रखा, ध्यान रखने से, सावधान रहने से ही ध्यान होता है। सावधान सदा रहा जा सकता है, यह संभव है। इसलिए कहा गया है कि समाधिम सर्वदा कुर्यात्, सर्वदा समाधि में होने का प्रयास करना चाहिए। यह समाधि या चित्त का समाधान दो प्रकार के विचारों द्वारा किया जा सकता है। एक तो ये व्यक्ति अपने हृदय में चिंतन करते हुए करे, और दूसरे संसार की वस्तुओं का बाहर विश्लेषण करते हुए करे। भाई जगत भी तो ब्रह्म में ही है निरूपित, बाहर भी तो करना है, और चिंतन करते हुए दूसरे संसार की वस्तुओं का बाहर विश्लेषण करते हुए। एक आंतरिक समाधि है,
और दूसरी बाह्य समाधि। किसी भी प्रकार की समाधि हो उसमें नाम रूपात्मक मिथ्या सत्य की उपेक्षा कर अधिष्ठान स्वरूप सत वस्तु का बोध ही जागृत रखना है। उपेक्षा नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा। सच्चिदानंद में तत्पर रहे, अपने जो सच्चिदानंद बोध है वो जागृत रहे। और अगली लाइन क्या है? थोड़ी ना पढ़ रहा है हमको, फिर से बोलो जोर से। समाधि सर्वदा कुर्या हृदय वा अथवा वही उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदय वा अथवा वही। तो ये अपने अधिष्ठान स्वरूप सत वस्तु में स्थिर रहना। यदि रूप पर न अटके तो सत्य तक पहुंच सकते हैं। अंत में एक ऐसी वस्तु मिलती है जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत और नित्य है, वही ब्रह्म है। हृदय में दृश्य अदृश्य का विवेक कर नाम रूपात्मक दृश्य का परित्याग किया जा सकता है। उसका साक्षी रूपाकार विहीन सच्चिदानंद आत्मा है। अपने में अनुभव होने वाला नाम रूपात्मक चैतन्य जीव है। जीव में कर्ता भोक्ता भाव की उपेक्षा करने से शुद्ध आत्म चैतन्य उपलब्ध हो जाता है। जैसे कागज की जब आत्मज्ञान जागृत होगा तो उसकी पहचान तीन प्रकार की है। देखिए, वो उसमें आत्मज्ञान है, ज्ञान जागृत हुआ, आप उसको कैसे पहचानेंगे? ऐसे कहे तो कोई बात नहीं, कोई भी कहता हमें ज्ञान है ना। तो उसकी तीन चीजें, पहला कर्ता भोक्ता का अभाव, तो उसका अहंकार है, न करने वाला होगा न भोगने वाला होगा। तीसरा राग द्वेष का अभाव, ये मानसिक स्थिति है, ये बाहर से नहीं समझ में आएगी। और तीसरा विषयों में सुख है, इस भावना का अभाव। अपने तो क्यों विषयों में सुख नहीं, तो क्या दुनिया देखो, दुनिया में आवरण है। विषयों में जब आप एकाग्र होते हो तब सुख का अनुभव, अपना सुख विषयों पर पड़ता है, वो अनुभव होता है सुख की छाया के रूप में। किसी विषय में कोई सुख नहीं। ये उल्टी वृत्ति है ना। और हम अगर इस तरह भी एकाग्र हो जाए, कोई विषय ना हो, अब विषय सामने होता तो एकाग्रता में आसानी रहती कि उसकी चाहत है, और ऐसे कोई एकाग्रता नहीं होती। तो विषयों में सुख नहीं है, विषय में जो वृत्ति की एकाग्रता है उसमें सुख का अनुभव होता है, क्षणिक सुख का, वृत्ति के कारण। अगर आपका मन उसमें नहीं लगा उस विषय में, तो आप कहाँ सुखी होते हो? बाजार जाते हो, कोई वस्तु आपको अच्छी लगती, कोई इनको अच्छी लगती, कोई इनको अच्छी लगती। अगर अच्छी ही है ही तो सबको ऐसी लगनी चाहिए। तो हर एक के मन की बात है ना, हर एक के वृत्ति की बात है ना। तो ये इस चीज को समझना है। ये नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, छोड़ के भागने में ये सब कहाँ आएगा समझ में। छोड़ के भागोगे तो करोगे क्या? जब बीच में आओगे फिर वही सब जागृत हो जाए। इसलिए उस समझ को जागृत करना है। तो ये जो जीव में कर्ता भोक्ता भाव की उपेक्षा करके शुद्ध आत्म चैतन्य उपलब्ध होता है। जब कर्ता भोक्ता भाव नहीं रहता तभी शुद्ध चेतना उपलब्ध होती। और हम लोग करने का अहंकार, हम करें अब कर कुछ पाते नहीं भाई। कर, अगर शरीर तुम्हारा लंबा है तो छोटा कर सकते नहीं, बाल सफेद काले कर सकते नहीं, आंख नाक कान जैसा बना है बदल सकते नहीं, रूप रंग जैसा मिला है बदल कुछ नहीं कर सकते, घर के संबंधी जैसे मिले कुछ नहीं बदल सकते, उनका स्वभाव बदल सकते नहीं, अर्थ आदि की जो आमदनी है जितना निश्चित है उससे ज्यादा ले सकते नहीं, कर क्या सकते हो? और व्यर्थ में अहंकार करता बनता है वो है कि नहीं? आजकल लोग बच्चे पैदा करके माता पिता से अलग हो जाते हैं कि हम बच्चों को ऐसा बनाएंगे। आखिरी में क्या होता? उल्टा होता है कि नहीं?
तो अहंकार कुछ समझता है और नेचुरली कुछ होता है। अब आगे बढ़िए, जो दूसरे नंबर की समाधि है, फिर से याद करें। उपेक्षनाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा समाधि सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवापि। सर्वदा समाधि में जो उत्तम प्रकार के मनुष्य हैं वो सर्वदा समाधि में ही रहते हैं। तो जड़ थोड़ी न अपनी शक्ति बाहर ज्यादा गंवाते, वो उस तरह के जीने का यत्न करना, यही उत्तम जीवन है। ना कि ढोंग नाटक में पढ़ना, ढोंग नाटक में पढ़ना, ना ही किसी तरह की बाहरी आकृति प्रकृति बना लेना। वो लिखा नहीं महाराज जी ने, दुर्लभ नहीं है ध्यान लगाना, बगुला ध्यान लगा लेते। इस तरह की क्रियाओं में अगर किसी ने महाराज जी को सुना, पढ़ा है, देखा है, तो अगर फंस जाए तो रहा ही नहीं, मूर्ख है। अगला श्लोक देखिए। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्विवाह। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्विवाह। जो ये समाधि अभी हम लोगों ने सुनी, ये दो प्रकार की, एक तो सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। एक जिस समाधि में मानसिक वृत्ति शेष रहती है सविकल्प, और जिसमें मानसिक वृत्ति मिट जाती है निर्विकल्प। हृदय में की जाने वाली समाधि दो प्रकार की है, एक सविकल्प है और निर्विकल्प है। दृश्य और शब्द के संबंध से यह सविकल्प पुनः दो प्रकार की है। सविकल्प समाधि फिर दो प्रकार की। तो ऐसे समाधि कितने प्रकार की हुई? एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। सविकल्प समाधि के दो भेद, निर्विकल्प समाधि कोई भेद नहीं। चार प्रकार की समाधि। अपने अंदर हृदय में समाधि दो प्रकार की हो सकती है, एक सविकल्प और दूसरा निर्विकल्प। हृदय में अनुसंधान करने पर यदि द्वैत वृत्ति बनी रहे, तो बने रहे हम करने वाले, हम ध्यान में, हमको बाधा डाल दी, हटो भागो भागो, ये समाधि का शुरू का थोड़ा सा अभ्यास एकाग्रता का है। ये समाधि आभास कहलाता है, ध्यान आभास कहलाता है। तो सविकल्प हृदय में अनुसंधान करने पर द्वैत वृत्ति बनी रहती बहुत समय तक, तो ये समाधि को सविकल्प कहते हैं। वृत्ति का रूप मिट जाए, वृत्ति न रहे, उसका तत्व चैतन्य मात्र अनुभव होने लगे, वो समाधि निर्विकल्प कही जाती है। समाधि की तुलना नींद से की जा सकती है, किंतु स्मरण रहे निद्रा समाधि नहीं है, निद्रा से बिल्कुल भिन्न है। निद्रा में बेहोशी है, समाधि में कोई बेहोशी नहीं, समाधि में जागृति है। और अभी हमें निद्रा आ जाती है, हम जानते ही नहीं कब आ गई, कितनी देर सोए ये भी नहीं पता, कै बजे उठे घड़ी में देखे तो हमें नहीं पता लगता। स्मरण रहे निद्रा समाधि नहीं है, उससे बिल्कुल भिन्न है। कल्पना करें कि दिन भर काम करने के बाद सोने के लिए हम सोने की तैयारी तो कर सकते हैं, पर नींद नहीं ला सकते। क्यों? बाहर से सब तैयारी कर लो, नींद नहीं आ रही है, दवाई खाई तब भी नहीं नींद आ रही है, होता है ना। तो बाहर के साधन नींद के लिए उपयोगी नहीं है, थोड़े सहायक, थोड़ा बहुत गर्मी है पंखा कूलर चला लो, थोड़ा आराम बस, लेकिन नींद आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। सब तैयारी करी, सब तरफ से ध्यान हटाया, सब कुछ किया, अब जब नींद आ रही है, नींद के कुछ लक्षण आ गए पर नींद नहीं आई,
जब तक यह वृत्ति रहती है कि नींद आने वाली है, अभी होने वाला है, तब तक नींद नहीं आती है। जब नींद आ जाती तो कुछ पता ही नहीं लगता। जब तक ये विचार आपका स्थिर रहता है तब तक आपको निद्रा नहीं आती। बोलना और विचार करना जब बंद हो जाए, नींद आ रही, जब ये वृत्ति भी चली जाती है, सोने का प्रयत्न करने वाला गायब हो जाता है, केवल नींद रह जाती है। ये निर्विकल्प समाधि जैसी, केवल चैतन्यता का बोध रह जाता है, निर्विकल्प समाधि है। नींद आने वाली नींद आ जाएगी, अभी आती है, ये सविकल्प समाधि। उसमें आप समाधि ध्यान में जाते नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मानसिक अभ्यास होता है। तात्पर्य है, जब तक हम आत्म चैतन्य का ध्यान करते हैं, हम जानते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, तब तक सविकल्प समाधि। और जब समाधि आ जाती है, आत्म चैतन्य का अस्तित्व भाषित होने लगता है, तब कोई वृत्ति नहीं रहती, चित्त एकदम निर्वृत्त हो जाता है, चित्त उसमय हो जाता है, अंतःकरण उसमें हो जाता है, आत्म चैतन्य का अस्तित्व भाषित होने लगता है। और तब यह वृत्ति नहीं रहती कि हम समाधि में हैं, समाप्त हो गया सब, लेकिन चैतन्य रहता हो, वही आभास रहता है। इस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इस स्थिति में समाधि का प्रयास करने वाला भी नहीं रहता, चेतन मात्र, निरुपाधिक, निर्लेप, असंग, अविचल, यही मुक्तावस्था है। या न कोई बंधन है, न कोई कामना है, न कोई दुख है, न कोई भय। ये लक्षण है। न बंधन कोई बाहर थोड़ी बांधता है, हम ही बंधे, आसक्ति कामने को हमने बांधा। न कोई बंधन है, न कोई कामना है, न कोई दुख है, और न कोई भय। निर्विकल्प समाधि में कोई भेद नहीं हो सकता, किंतु सविकल्प समाधि दो प्रकार की हो सकती है। एक तो दृश्यानुविद्ध और दूसरी शब्दानुविद्ध। इन दोनों प्रकार की समाधि क्या है, देखें। कामाद्यश्चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम्, ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम्, समाधिः सविकल्पकः। कामाद्यश्चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम्, ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम्, समाधिः सविकल्पकः। कामादि, काम, क्रोध, लोभ, जितनी भी वृत्तियां हैं चित्त में, ये तो रजोगुणी वृत्तियां हैं, कुछ सतोगुणी वृत्तियां हैं, कुछ तमोगुणी वृत्तियां। ये सारी वृत्तियां दृश्य है, मतलब इनको आप देख के जानते हो। आपको जब क्रोध आता है तो आप जानते हो गुस्सा आ रहा है, आपको जब काम का भूत सवार होता है तो आप जानते हो काम आ रहा है। अभिमान है, आप जानते हो हम सबसे बड़े हैं, हम सब मेरे पैर नीचे होना चाहिए, जानते हो ना। तो जितना भी चित्त में उठने वाली वृत्तियां हैं, ये सब जब दृश्य हो जाते, हम जब सबको देखने में समर्थ हो जाते हैं, तो उनके साक्षी द्वारा वृत्ति आ रही है, हम उसको देख रहे हैं, हम वृत्ति के अनुसार कोई क्रिया नहीं कर रहे। होता है ना ऐसा, कोई क्रिया नहीं कर रहे। साक्षी के द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान रहना, ये दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। अब साक्षी के द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान रखना, आप देख रहे सामान्य जगत में, आप भोजन बना रहे हैं, चार तरह की वृत्तियां आ रही हैं, किसमें परोसना है, कैसे परोसना है ना। तो जब आप ये सोचने लगते हो ये क्या करना है, तब आप उस वृत्ति को देख रहे हो, तो आप साक्षी चैतन्य होकर उस वृत्ति को देख रहे हो। और अगर वो एकाग्रता समाप्त हुई तो फिर आपका काम ठीक नहीं होगा, समाधि भंग हो गई। ये दृश्यानुविद्ध समाधि है कि दृश्य को देखकर उससे अलग अनुभव करते हुए और अपने लक्ष्य पे जाना। आप स्कूटर साइकिल से चला रहे हो, मोटरसाइकिल से सड़क पे, और इतने सारे दृश्य दिख रहे हैं, तो क्या आप सबसे बढ़ जाते हो? दृश्य
को देख करके अपने को बचा के आप अपना बाहर निकाला, क्योंकि आपके हाथ सधे, क्योंकि आपके पैर सधे, आपका शरीर सदा है, आप उस समय साधना में है। आपके पास जो साधन है उसको आप साधने की क्रिया में है, और साधने की क्रिया में है, अंदर से भी जो उठता है, आपका ध्यान कहीं नहीं खंडित होता। आपको एकमात्र केवल साक्षी द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान रहता है कि हमें वहां जाना है। इस प्रकार से यह है दृश्यानुविद्ध समाधि, जो हर व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे, हर एक को रहे हो जाए। इसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है, अपने में जागृति की बात है। हमारे मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां आती हैं, हम उन वृत्तियों के अनुसार काम न करें, हम उन वृत्तियों को देखना शुरू करें तो वृत्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी, और साक्षी चैतन्य में ही देखेंगे। वो जो साक्षी देख रहा है, जैसे आंख जो देख रही घड़े को, हम आंख पर ध्यान रखें, घड़ा जाए चाहे रहे, उपयोग करना कर लेंगे, टूटना हुआ टूट जाएगा, उसका धर्म है टूटना। तो हमारे सामने जो भी दृश्य है उसको पकड़ने की चेष्टा नहीं करना, जो है जब तक है तब तक है, टूट गया तो टूट गया, टूट गया तो टूट गया। हम देखने वाले तो है ना, आंखें तो सदा है, कोई और दृश्य आएगा। तो आंख में ध्यान रखना, साक्षी पे ध्यान रखना, उन वृत्तियों पे आने जाने वृत्तियों को देखना क्रमशः, और साक्षी में स्थिर रहना। इसको कहते हैं दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। इसमें हर व्यक्ति रहता है, थोड़ा सा सावधान हो जाए, उसमें जागृत हो जाए। बताओ इसमें कौन बात है, कोई दिक्कत समझ की बात। और ये है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि में आत्म चैतन्य का स्मरण रखा जाता है। बाहर के जगत में बुद्धि जो लगी हुई बुद्धि को देखा जाता है। तो जब उसको देखेंगे तो आत्म चैतन्य का स्मरण रहेगा। ये सविकल्प समाधि है। हम विचार करते हैं, मन में कामादि वृत्तियां उठती हैं, मैं उनका साक्षी, वृत्तियां उठती हैं, आप देखते हो, साक्षी रहते हो, लेकिन देखने वाला कोई वृत्ति नहीं है, देखने वाला कोई वृत्ति नहीं है, वो जागृत चैतन्य सत्ता है। क्रोध उठा, आपने क्रोध को जाना, और जितना आप उसको गहराई से जानते हो उतने आप क्रोध से अलग अनुभव करते हो, उतना आप में चैतन्य जागृत होता है। वृत्तियों का आना जाना होता है मन में, और साक्षी चेतन मन से भिन्न है, वो मन को देख रहा है। साक्षी चेतन बुद्धि से भी भिन्न है, बुद्धि के विचारों को देखता है। साक्षी चेतन अहंकार से भी भिन्न है, अहंकार के आकारों को देखता है। चित्त में वृत्ति उठ रही, वो भी साक्षी चेतन देखता है। अब हो गया ना तुरीय अवस्था वाला, साक्षी माने तुरीय अवस्था, सब चीज को देखने का। अब देखा, अब हमें क्या करना है, हमने चयन किया, उसके अनुसार मन से भिन्न साक्षी चेतन है। इस प्रकार जब दृश्य को देखकर दृष्टा के अस्तित्व में स्थिरता आती है, तब उसे दृश्यानुविद्ध समाधि कहते हैं। दृश्यानुविद्ध समाधि ये ध्यान की पहली सीढ़ी, ये धारणा है पहला। इसमें जितना हमारा अभ्यास बढ़ेगा उतना ही अंदर से आत्म तेज निकलेगा। ये चुपकट ऐसा मुंह बनाए बैठे रहते हैं, हमेशा सुस्त उदास, जैसे किसी लूट लिया, ये सब नहीं रहेगा। दृश्यानुविद्ध समाधि ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। 10 मिनट शांति से बैठने के लिए दिन भर शांत रहने का अभ्यास करना पड़ता है। दिन भर अशांत रहने वाला व्यक्ति 10 मिनट भी आत्मचिंतन नहीं कर सकता। दिन भर अशांत रहेगा, उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन की चंचलता ध्यान में बैठते समय कभी खांसी के रूप में, कभी खुजली के रूप में, कभी गले में सुरसुराहट के रूप में प्रकट होती रहती है। मन के एकाग्र होते ही ये सब बाधाएं चली जाती हैं। तो इसमें क्या है, खुजली लगे तो जलाओ नहीं, अन्यथा दूसरे खुजली लगेगी, उसे सहन करो। उसके शांत होने पर अन्यत्र फिर खुजली नहीं लगती। दृश्यानुविद्ध समाधि में दृश्य का चिंतन नहीं किया जाता। मन की किसी वृत्ति को दृश्य बनाकर उसके दृष्टा स्वरूप अपने को देखा जाता है। विचार करें, वृत्तियों का साक्षी मैं चेतन हूँ,
तभी तो वृत्तियों का साक्षी हूँ। जैसे ही साक्षी पहचान में आ जाता है, वैसे ही दृश्य वृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। अहंग भाव साक्षी में है, अहंग भाव साक्षी में है, दृश्य वृत्तियों में अहंग भाव नहीं है। इस साक्षी को अनुभव करके देखें, कोई अपना आत्मा है या नहीं। क्या इस साक्षी का कोई और भी साक्षी है? नहीं, कोई नहीं। इतना विचार करते ही जब साक्षी का कोई और साक्षी नहीं है, ये स्थिति जहाँ दृढ़ हुई, वही साधक शब्दानुविद्ध समाधि में चला जाता है। अंदर का शब्द वहीं जागृत हो जाता है। अगले श्लोक में ये क्या है? असंग सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैत वर्जिता अस्मीति शब्दविद्योऽयम् समाधि सविकल्पकः असंग सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैत वर्जितः अस्मीति शब्दविद्योऽयम् समाधि सविकल्पकः असंग सच्चिदानंद। अब जब हम साक्षी हैं, तो जो साक्षी है वो असंग है, वृत्तियों से असंग है। और जब वो असंग है तो उसमें सत है, चित है, आनंद, ये तीनों चीजें हैं। जब उसमें तीनों चीजें हैं तो स्व प्रकाश है। उसके लिए किसी दूसरे को साक्षी बनने की जरूरत नहीं है। द्वैत वर्जित है, वहाँ कोई द्वैत नहीं, अनंत सच्चिदानंद साक्षी चेतन, और वो ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार अनुसंधान करना, जो साक्षी के अन्य जो शब्द हैं पर्यायवाची, उनको अनुभव करना, उसमें साक्षी में इसमें अनुसंधान करना शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि कहलाती है। दृश्यानुविद्ध समाधि में दृश्य की सहायता से अपने साक्षी स्वरूप को खोज दिया जाता है। इस साक्षी को दृश्य नहीं बनाया जा सकता। अब साक्षी के अस्तित्व आदि लक्षणों का चिंतन कर शब्दानुविद्ध समाधि है। इस समाधि में शब्द का सहारा होता है, इसलिए उसे शब्दानुविद्ध समाधि कहते हैं। और स्मरण रहने के कारण कि मैं समाधि का अभ्यास कर रहा हूँ, ये सविकल्प समाधि है। आत्मा के किसी लक्षण को लेकर आप उसे अपने में अनुभव करने का अभ्यास करें। उदाहरणार्थ आत्मा असंग है। असंग शब्द का धीरे से स्मरण पर उस समय आपको अनुभव होगा कि आप असंग हो। बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है, असंगो हम पुरुषा, यह आत्मा असंग है। गीता में भी असंग शस्त्र से संसार पक्ष काटने का निर्देश दिया गया है। असंग शस्त्रेण रणेन छित्त्वा, अपने हृदय की गहराई में नीचे धीरे से अपने को असंग करते हुए, और जितना भी संग साथ हो गया है उस गहराई में अपनी असंगता का अनुभव कर उस समाधि में जाने का प्रयास। अब ये जो मंत्र है इसका जप नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार आप अपने को अंदर अनंत चैतन्य खोज में जा सकते हैं। असंगोहम 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 अद्वया सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्यया। इसका सहारा लेकर अपने असंग आत्म चैतन्य की गहराई में जाना संभव है। एकाग्रता के लिए शब्दों का सहारा लिया जाता है। शब्द का जो अर्थ है उसमें तादात्म्य कर अपने को वो अनुभव किया जाता है, वैसे ही है। यह किसी के बताने वाली बात नहीं है कि आप असंग आत्मा है। आत्मा असंग ही होती है। अगर आप आत्म दृष्टि से देखेंगे तो आप असंग ही हैं। शरीर की दृष्टि व्यवहार जगत में अलग है, आत्मा की दृष्टि अलग है, मन की दृष्टि अलग है। और जो इसको सबको एक दृष्टि समझते हैं, वो सब भ्रम में पड़ के लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं कि नहीं। सबको बस शरीर है मान लो, तो शरीर अगर तुम्हारा अविनाशी है तो न मरे। इस प्रकार से उससे तादाद कर अपने को देखो, वही हो वैसे ही है। यह किसी के बताने की बात नहीं है। अपने को असंग आत्मा का सदा स्मरण रखना, यह भी नहीं कि 10 मिनट ध्यान करने बैठे तो मान लिया। ये अनुभव जब कभी स्मरणायत हो सकता है।
मैं कभी किसी से लिप्त नहीं होता, अचेतन आत्मा कभी किसी से लिप्त नहीं होता, मुझे कोई सुख कभी भूत नहीं कर सकते। किंतु जैसे कमरे से बाहर निकले, समाचार पत्र पढ़ा, उसमें कोई ऐसी सूचना पड़ी, अभी सोच रहे ऐसा हम हो गया, लेकिन हुआ नहीं, प्रभावित होते उतने ही दुखी हो गए। अब असंगता याद नहीं रही, पदार्थ कोई छिन्न भिन्न हुआ, पुत्र मरा, पुत्री मरी। अगर असंगता का अनुभव है तो अपने में रहना चाहिए। तो ये विचलन क्यों? अगर मैं असंग हूँ तो केवल ध्यान कमरे में नहीं, कार्य व्यापार में भी व्यस्त रहते हुए वो असंगता का शस्त्र हमारे पास होना चाहिए, तब तो उसकी सिद्धि है, नहीं तो नहीं है। इसलिए शब्दानुविद सविकल्प समाधि में शब्द का सहारा लेकर आत्मबोध में ठहरा जाता है, किंतु आवश्यक नहीं कि शब्द संस्कृत भाषा के हो, हिंदी अंग्रेजी किसी भाषा का माध्यम आत्म तत्व को खोज और उसमें प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। शब्द तोता रटंत वाला नहीं, बल्कि उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। नींद की तरह समाधि का आवेश आता है, नींद आने पर उसका प्रयत्न समाप्त हो जाता है और यह भी स्मरण नहीं रहता कि नींद आ गई। समाधि में आत्मा में आनंद का आवेश आता है, जैसे जैसे आत्मभाव में दृढ़ता आती है, आनंद का उद्रेक होता जाता है, अनुभव होता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, न कोई मुझमें कामना है, न कोई भाव है, मैं सब कुछ हूँ और मुझमें सब कुछ है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। इस पूर्णता और तृप्ति के आनंद के समक्ष विषयों का सुख दुख तुच्छ और टीका है। घने अंधकार में एक मोमबत्ती का प्रकाश भी कुछ मारता है, दोपहर के प्रचंड सूर्य के प्रकाश में मोमबत्ती का प्रकाश उसकी लौ तक ही सीमित रह जाता है। इस प्रकार ये हम लोगों ने ये चीज देखी। अब जो समाधिस्थ व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, कैसे उसका आचरण होता है, उसको बता रहे। ये वाला हम लोग कल सुने है ना, ये तो बहुत हो जाएगा, काफी हो गया। दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर स्वानुभूति के रसा वेश से निवात स्थान में स्थित दीपक के समान निर्विकल्प समाधि स्थिर होती। निर्विकल्प, ये सविकल्प समाधि लोगों ने सुनी, अब निर्विकल्प समाधि क्या है? निर्विकल्प समाधि हम लोग कब सुने? आज सब दोनों गड़बड़ हो जाएगा। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते सब कुछ पाते उससे बना देता जो उससे बना देता जो
हम लोग क्या समझते हैं, एक कपड़ा पहने खाना न खाए ये छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। शरीर कहीं भी रहेगा, ये कपड़ा पहने गेरुआ पहना रंगीन पहना, तब तो ढकना है, तब की सुरक्षा करनी है, उसका त्याग नहीं कर सकते। ये किसी न किसी रूप में करोगे। जैसे कुछ लोग जैसे कपड़ा न पहने रक्षा न पहन लेते, कौन सा त्याग है? सही की तो रक्षा करनी है। रहना है तो मकान में रहना, चाहे झोपड़ी में रहो, कुछ छाया चाहिए ना। अब मकान के जो खराब है, झोपड़ी अच्छी है, तो भी तो अहंकार है ना। त्यागी वो जो अहंकार के, त्यागी वो जो अहंकार के, सहित वासना को बदले, सहित वासना को बदले, चिंता मिट जाए जिससे, चिंता मिट जाए जिससे, आस्तिक का सद्ज्ञान वही है, आस्तिक का सद्ज्ञान वही है। भूल न जाना जिससे सब कुछ बात सब कुछ बात
उससे विमुख बना देता जो, उससे विमुख बना देता जो, मानव को अभिमान वही है, मानव को परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में अहंकार ही दीवार है। वो अभिमान द्वारा अति दृढ़ हो रही है। ज्ञान द्वारा अहंकार को देखो। जो कुछ संसार में तुम्हें मिला है उसे अपना न मानकर प्रभु का मानो और प्रभु को ही अपना मानकर उसी के प्रेम का अनुभव करो। यही ध्यान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ सः जुह्नौ, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।